एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अर्पित स्टडी जोन में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 5, जिसमें टॉपिक है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो इसका नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जा करके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि वही सभी वीडियो का बेस है। ठीक है, तो वो जो है आपका सभी वीडियो का बेस है। अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आने वाली हैं। तो देखिए, आप जो है स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस के दो टेबल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो टेबल होते हैं, और ये दोनों जो टेबल होते हैं, इन दोनों तरीके से एक इम्परेटिव सेंटेंस का हम इन दोनों तरीकों से क्या कर सकते हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला एक्टिव वॉइस है हमारा शट द डोर। अब हमको इसको बनाना है और हम इन दोनों तरीकों से क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका शट द डोर। तो आपको लिखना है यहाँ पर लिखना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट है द डोर, तो आपको लिखना है सबसे पहले द डूर। अब आपको क्या करना है, शुड का प्रयोग करना है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि आपको इसमें शुड बी का प्रयोग करना होता है। तो आपको लिखना है यहाँ पर शुड बी। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की तीसरी अवस्था, और सट का सट 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 तीनों का फॉर्म, वर्ब का तीनों फॉर्म क्या होता है, एक ही तरीके से होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका, यहाँ से सट हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर उतर जाएगी ऐसे ही। तो ये आपका सेंटेंस क्लियर है। और हम एक और तरीका है, इसमें लेट का प्रयोग करके भी इसको हम बना सकते हैं। तो आपको सिंपल सा लिखना है यहाँ पर लेट। ठीक है, ये दोनों फॉर्म है, आप दोनों फॉर्म से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द डूर। तो आपको लिखना है यहाँ से सिंपल सा द डूर। उसके बाद क्या करना है, आपको बी लगाना है। तो यहाँ से आपने बी लगाया, और वर्ब की तीसरी अवस्था क्या है, सट है। तो आपको लिख देना है यहाँ से सट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा कर देना है, बस ऐसे ही करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, कुछ नेगेटिव टाइप भी देख लेते हैं इसमें। ये आपका नेगेटिव टाइप एग्जांपल है। अब हम इसको भी देख लेते हैं, डोंट बीट हिम। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लिखना है, आप पहले लेट वाले तरीके से बनाइए इसको। सबसे सरल यही है, लेट वाला आपका। ठीक है, आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सरल लगता है, इसलिए जो है आप इसी से ही बनाएंगे तो आपका ज़्यादातर सही होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है सबसे पहले लेट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट है आपका क्या, हिम। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है हिम। ठीक, उसके बाद क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। नॉट है यहाँ पर, तो ये आपका नॉट हो गया। उसके बाद लगाना है बी। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की तीसरी अवस्था। तो आपका बीट, बीट की तीसरी अवस्था क्या होती है, बीटन। तो यहाँ से हो गया बीटन। ये आपका कंप्लीट है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस वाले तरीके से बनाते हैं, शुड बी लगा करके इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हिम है। तो आपको इसका क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता है, ही लिखना पड़ेगा इसका, और सब्जेक्टिव केस ही। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, शुड बी। यहाँ से हो जाएगा आपका शुड बी। उसके बाद शुड, उसके बाद नेगेटिव भी है ये, इसको भी देखो, नॉट भी है। तो यहाँ से हो जाएगा शुड नॉट बी। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की तीसरी अवस्था क्या होती है, बीटन। तो यहाँ से हो गया ये पूरा आपका क्लियर। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, बीट हिम। ठीक है, उसी को हमने क्या कर दिया है, पॉजिटिव बना दिया नेगेटिव से। तो देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है बीट हिम, तो इसको बनाना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर होगा ही हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको शुड बी लगाना है। तो यहाँ पर सिंपल से लिखिए आप शुड बी। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, वर्ब की तीसरी अवस्था। तो वर्ब का तीसरी अवस्था होती है आपकी इसका बीट का, बीटन। तो
तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, लेट का भी प्रयोग करके बनाएंगे। तो यहाँ पर हो गया, सबसे पहले आपको लिखना है लेट, उसके बाद क्या करना है ऑब्जेक्ट, तो आपका है हिम, ठीक है। और ये है आपका बी, यहाँ से बी आप लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था होती है बी 10, तो ये आपका पूरा कंप्लीट है। और एक बात यह भी याद रखिए, लेट के बाद कभी भी किसी भी प्रोनाउन का हम सब्जेक्टिव केस नहीं लिखते हैं, उसका हम कौन सा केस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, एक और टाइप का इसमें बनता है प्लीज़ वाला। प्लीज़ के लिए आप क्या करेंगे, जैसे किसी सेंटेंस में आ गया प्लीज़ शब्द दे करके आ गया, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। प्लीज़ के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए प्लीज़ के लिए आपको सिंपल सा एक टेबल दिया गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू आप प्रयोग करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको एक्टिव वॉइस का पूरा सेंटेंस आपको उतार देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, इसमें सेंटेंस होगा आपका प्लीज़ हेल्प मी। तो ये आपका सेंटेंस हुआ प्लीज़ हेल्प मी, ठीक। तो अब हमको इसको बनाना है, तो सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू आपको आगे लगा देना है। तो हमने लगा दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, पूरा एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस आपको उतार देना है प्लीज़ को छोड़ के। तो आपने प्लीज़ के लिए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर दिया, बाकी बचा क्या है आपका हेल्प मी, तो आपको लिख देना है रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और हम एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, ये आपका अगला सेंटेंस है प्लीज़ गिव मी, आपको इसको बनाना है। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू आगे लगा देंगे, तो हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्या प्रयोग करना है आपको, एक्टिव वॉइस का पूरा सेंटेंस आपको लिख देना है गिव मी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, आज का नोट्स आपको दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और ये छोटा वीडियो है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसके थ्रू। तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते रहिए। और जो है चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भी भूलिएगा, क्योंकि अभी मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा जल्दी से। और ये फास्ट ग्रो करने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का नोट्स दिखाया जा रहा है। तो यहाँ तक आपने कल लिख लिया था, ठीक है। अब आपको यहाँ से लिखना है इम्परेटिव सेंटेंस, इसको आप भूल जाइएगा अभी, ठीक है, इसको आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें लिखनी है और अच्छे से लिखिएगा, ठीक। तो ये रहा आपका। तो आज के लिए इतना ही, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।